हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और इस रीडिंग का थीम है जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे वो अब आपको किन नज़रों से देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि इंसान जब स्थिति बदल जाती है, समय बदल जाता है, सिचुएशन बदल जाती है, तो देखा है ना इंसानों को बदलते हुए भी, है ना, उनकी नज़रों को, उनके हाव भाव को। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे, ठीक है, वो अब आपको किस नज़रों से देख रहे हैं, किन नज़रों से यहाँ पर देख रहे हैं। मेरा रीडिंग का आज का थीम यही है। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। जो होता है उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जैसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जैसे एक मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि जो लोग भी आपको कमज़ोर समझ रहे थे, सच बताओ ना, जैसे मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं, मुझे चैनल मैसेज जो आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जैसे बहुत उथल पुथल मची हुई है, उनको खुद को अपना होश नहीं है यहाँ पर। ओके, तो जैसे कहते हैं ना कि जब समय किसी के ऊपर विपदा आती है, संकट आते हैं, ठीक है, तो जैसे उनसे कैसे निकला जाता है, उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है ना, उसे कैसे अपनी समझदारी से, मैच्योरिटी से और अपने बढ़प्पन से, है ना, उस समय को निकाला जाता है। ठीक है, तो आपके ऊपर जब गलत समय आया था तो इन लोगों ने क्या करा, आपके साथ आपको कमज़ोर समझा, ठीक है, और बल्कि आपका साथ देने की बजाय आपको मतलब उस चीज़ में, जैसे कहते हैं ना कि अकेला छोड़ना या और ज़्यादा जैसे डिमोटिवेट यहाँ पर करना। जो मुझे मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर, आप अपनी अपनी सिचुएशन से सब ले लेना यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपकी जो सिचुएशन थी, आपकी जो परेशानी थी, ठीक है, आपने खुद ने हैंडल करी, अपने खुद के अकेले ने ही सब कुछ आप लेकर चले, किसी की हेल्प नहीं, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, तो कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ अकेले ही सफ़र कर रहे थे आप, अकेले ही लेकर चल रहे थे आप, लेकिन फिर भी उन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा। लेकिन नज़रिया कब बदल रहा है उनका, जब वो खुद इस सिचुएशन में फंसने वाले हैं या फंस चुके हैं, ठीक है, तो अब उनका नज़रिया कैसे बदल रहा है कि अरे आप अपनी उस स्थिति से कैसे निकलें, उस समय से आपने अपने आप को कैसे निकाला। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता है, ये कोई एक ऐसी जैसे कहते हैं ना कि एक सोल ही कर सकती है, जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ होता है, जिसे हमेशा जैसे परमात्मा हाथ पकड़कर आगे की तरफ लेकर जाता है। ओके, आपको लोगों ने इतनी बड़ी मतलब इतने बड़े दुख, दर्द या संकट में आपको देखा है, मतलब जिससे मतलब वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि आपको टूटते हुए भी देखा है, बिखरते हुए भी देखा है। ओके, तो वहाँ पर आपकी जैसे कमज़ोरी भी आपके उनके सामने आई है आपकी। जब हम टूटते हैं, बिखरते हैं, तो डेफिनेटली सामने की तरफ क्या आता है, हमारी कमज़ोरी ही आती है, ठीक है, तो वो कमज़ोरी आपकी देखी है। लेकिन जब वही सिचुएशन उनके ऊपर आन पड़ी है अब यहाँ पर, तो वो क्या सोच रहे हैं यहाँ पर। अब पता है वो लोग, मैं सच बताऊं, वो आपको बताएं या ना बताएं, उनके दिल में जैसे अब एक अलग सी छवि आपके लिए बन रही है। ओके, लेकिन जब कहते हैं ना कि ईगो, है ना, ईगो आ जाता है, घमंड बीच में आ जाता है, तो वो अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाते, वो बता नहीं पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर खड़ा हो रहा है, जिसके भी रिलेशन में प्रॉब्लम है, ईगो, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि हर सोल को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी मतलब प्यारी होती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कहाँ पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये शायद उन मूर्ख लोगों को नहीं पता है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि ये लोग ऐसे थे आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, कि आपको जब आपके ऊपर गलत समय पड़ा, आपको सहारा देने की बजाय, आपको मोटिवेट करने की बजाय, आपकी हेल्प करने की बजाय आपको अकेला छोड़ा,
ठीक है, और आज वो खुद उस सिचुएशन में है। तो आपको उस स्थिति से निकलते हुए, आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कि विजय हासिल करते हुए, आपको सफलता की तरफ जाते हुए, आपको जैसे विक्ट्री मिलते हुए, यहाँ पर अब उनकी नज़रें आपके प्रति बिल्कुल बदल रही हैं। यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है, ओके। और जैसे कहते हैं ना कि ये आपकी किसी किसी के रिलेशन से है यहाँ पर, और किसी किसी के जैसे मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि वो जो कोई भी पर्सन आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, ये पास्ट का ही है, ठीक है। और टोटली यूनिवर्स आपको जैसे चॉइस आपके हाथ में छोड़ते हैं, मतलब इसके साथ रिलेशन बनाना या रिलेशन में जैसे कहते हैं ना कि उसको वहीं पर एंड कर देना, ओके। तो यहाँ पर मतलब जैसे वो आपके साथ जो पहले जिस मझधार में आपको छोड़ा था उन्होंने, ठीक है, जिस सिचुएशन में भी छोड़ा था उन्होंने आपको, अब वो जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी जैसे उनको ऐसा फील होता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उनको, आप उनको जैसे कहते हैं ना कि उन्हें आप पहले वाला समय, पहली वाली फीलिंग्स, पहला वाला अपनापन वो शायद नहीं दे पाओगे। ये इस चीज़ को वो भली भांति समझते हैं। और ये सारा जैसे कहते हैं ना कि जब ये चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि पलटवार होती हैं, हम किसी को वैल्यू देना कम कर जाते हैं, बंद कर देते हैं, तो वहाँ पर उस इंसान की नज़रें जैसे क्या होती है, फिर वो आपके पीछे भागने लगते हैं। अब जैसे मैं सच में यहाँ बता रही हूँ, वो आपसे किसी किसी के लिए यहाँ मैसेज है कि वो आपसे काफ़ी चीज़ों को आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्रति अब उनकी नज़रें बदल रही हैं, ठीक है। नज़रें जैसे पहले आपको मैं सच बताऊँ ना, एक टाइम पर इन्होंने आपको अपना बहुत बड़ा दुश्मन, शत्रु ये माना था, ओके। और बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना कंपटीशन करना, ईगो, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ओके। लेकिन यहाँ पर अब नज़रिया क्या बदल रहा है, जैसे कहते हैं ना कि अब वो आपको शत्रु के रूप में, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा ये, ठीक है, शत्रु के रूप में, मतलब जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को, माय गॉड कहाँ डे से निकल गए ना, मैं सच बताऊं, मैं क्या बोलूं आपको। वो आपसे अब जुड़ना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये आप आ गए और ये वो लोग आ गए, चीटर जिन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला, ये वही लोग हैं। जैसे कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। बहुत चालाकी से भरे हुए लोग हैं ये, जैसे कहते हैं ना कि मतलब पड़ता है तो बहुत झट से आ जाते हैं, जल्दी से आ जाते हैं, और जहाँ मतलब नहीं होता ना वहाँ देखते भी नहीं है, चाहे उनकी मतलबी जिसे कहते हैं ना कि मतलबी, एहसान फरामोश, ऐसे लोगों के बीच में थे आप यहाँ पर। वही लोग आपको जो खुद अंदर से कमज़ोर है, जिनकी मेंटलिटी, जिनके विचार, जिनकी सोच खुद इतने कमज़ोर हैं, ठीक है, वो आपको कमज़ोर समझ रहे थे। अब नज़रिया क्या है उनका आपके लिए, ये है, ये लोग जैसे कहते हैं ना कि ये लोग वो चीटर हैं, ठीक है, और ये आप हो। अब उनका नज़रिया क्या, कि अब वो पता है आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका नज़रिया कैसे बदल रहा है कि अब आप पहले वालों में से नहीं हो, पहले की तरह नहीं हो। यहाँ पर पहले आप बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि सच बताऊं, बहुत जैसे मासूमियत से भरे हुए थे, जैसे दिल से काम लेना, है ना, दिल से सोचना, दिल से काम लेना यहाँ पर। और जब कोई इंसान दिल से काम लेता है, दिल से सोचता है, तो वो बहुत जल्दी किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है, परेशानी में फंस जाता है, उसे समझ में नहीं आता है। लेकिन जो दिल से सोचते हैं उसके अंदर परमात्मा भी बैठा हुआ होता है, ओके। तो जैसे कहते हैं ना कि आपने जैसे आप जब तक आपने अपने आप को कमज़ोर समझा, जब तक आपने अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि काबिल, है ना, आप शायद ये सोचते थे कि आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, आपके अंदर कोई हुनर नहीं है, आपको कहीं सक्सेस नहीं मिल सकती, आपको सफलता नहीं मिल सकती, आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये सब जैसे कहते हैं ना कि आपने इसके अपोजिट सोचना शुरू कर दिया। जैसे कहते हैं ना कि जब एक अरे बिगड़ा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो
अब इससे ज़्यादा क्या होगा कि और ख़त्म होगा, कुछ बाकी होता है किसी इंसान के पास तो उसे एक डर होता है, एक भय होता है कि नहीं ये थोड़ा बहुत है ये भी चला जाएगा हमारे पास से, तो वो तो कुछ था ही नहीं आपके पास, आपके पास से तो जो कुछ था सब कुछ चला गया। तो मतलब एक आपके अंदर में सच बताऊँ एक निडरता आ गई थी, एक जैसे कहते हैं ना कि अब इससे ज़्यादा बिगड़ेगा तो क्या बिगड़ेगा, कुछ बिगड़ने के लिए बाकी नहीं रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये जैसे आपने उस स्थिति को भी शुक्रिया अदा करो आप, जिसकी वजह से उस स्थिति में आए, उस समय में आए, क्योंकि वहाँ से ही आपकी जो ताकत, आपकी जो कमज़ोरी थी ना वो आपकी ताकत में बदल गई, आपकी पावर में बदल गई, आपकी स्ट्रेंथ में यहाँ पर बदल गई। ओके, जब तक आपने अपने आप को कमज़ोर समझा तब तक ही थे आप कमज़ोर यहाँ पर, लेकिन जब कहते हैं ना कि सब कुछ तो बिगड़ इससे इसके अलावा, तो वहाँ से जैसे आपका हुनर, आपकी काबिलियत, आपका जोश, आपका जज्बा वहीं से जैसे अप होने लगा। ओके, और आज की स्थिति में वो आपको किस नज़रों से देखते हैं, आपकी स्थिति में वो आपको जैसे इस रूप में देखते हैं कि आपने जो आप अचीव करना चाहते हो वो आप अपनी लाइफ में अचीव करोगे या कर चुके हो। आप बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि पहले आप इनबैलेंस थे, चीज़ों में बहुत ज़्यादा जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस था, विश्वास नहीं था, लेकिन अब आप कॉन्फिडेंस से भरे पड़े हो, विश्वास से भरे पड़े हो। यहाँ पर ईश्वर का दिया, परमात्मा का दिया, यहाँ पर आपको वो ऐसा, उनका नज़रिया ऐसा बनता जा रहा है कि आप सब कुछ हासिल कर लोगे, आप सब कुछ अचीव कर लोगे, आपके जो ड्रीम हैं, आपके जो सपने हैं, आप उनको जैसे आप उनकी तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो धीरे धीरे। ओके, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो। नंबर 1, सूर्य की तरह यहाँ पर चमकने वाले हो आप अपने फ्यूचर में। सूर्य एक प्रकाश की तरफ यहाँ पर दमदमाने वाले हो आप यहाँ पर। आपके कैरियर में, ठीक है, या आपके कोई फाइनेंशियली ब्लॉकेज रहे हैं, ठीक है, या जैसे कहते हैं ना कि आप जब लोगों को आपको ज़रूरत पड़ी थी तो आपने सबकी हेल्प करी, चाहे पैसे से, समय से, दिल से, हर तरीके से, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी है तो उन लोगों ने कुछ साथ नहीं दिया, बल्कि आपका लेकर ही गए हैं वो। तो वहाँ पर जैसे कहते हैं ना कमी तो आई है, कुछ बाकी नहीं रहा था, लेकिन एक टाइम पर आप जैसे कहते हैं फ्यूचर में आप सब कुछ अचीव कर लोगे, ऐसा उनका नज़रिया बदल रहा है आपके प्रति। वो जैसे कहते हैं ना कि अब आपको एक मैजिशियन मानते हैं, एक जादूगर मानते हैं, कि जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर ने आपको वो ब्लेसिंग्स दे दी हैं, ठीक है, वो ज्ञान दे दिया है, वो ऊर्जा दे दी है, वो कॉन्फिडेंस दे दिया, वो विश्वास दे दिया, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो, आप लगातार अपनी जर्नी में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, और ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की मेहरबानी से आप सब कुछ अचीव कर रहे हो यहाँ पर। ओके, नंबर 1 मतलब सूर्य की ऊर्जा में हो आप यहाँ पर, प्रकाश की तरफ आप जा रहे हो। सूर्य की असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली है यहाँ पर आपके जीवन में। जैसे वो उन लोगों का ऐसा सोचना है, ऐसा नजरिया कि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी भविष्य में नहीं रहने की आपके पास। ओके, बहुत बैलेंस आपको देख रहे हैं, बहुत कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप विचार कर रहे हो, कैसे ना कैसे वो आपकी लाइफ में वो हो रहा है, जो भी कमी थी वो सब पूरी हो रही है आपकी। ये चीटर लोग, ये लोग जैसे आपको कमज़ोर, जो कि खुद ही कमज़ोर हैं, दिल से भी, दिमाग से भी, हर तरीके से वो कमज़ोर हैं, और वो लोग आपको कमज़ोर समझते थे। वो लोग पता है क्या सोचते थे आपके बारे में, कि आप किसी भी स्थिति का सामना नहीं कर सकते हो, आप भागते हो यहाँ पर। ये लोग ऐसा सोचते थे, लेकिन वो उनकी खुद की हालतें ऐसी हुई पड़ी हुई हैं। ओके, आपके पास जैसे कहते हैं ना कि आप भविष्य में, उन लोगों का नज़रिया आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, चाहे पैसा हो, चाहे आपकी नॉलेज हो, आपका ज्ञान हो यहाँ पर, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा, उनका ऐसा मानना है कि आपके ऊपर असीम कृपा है ईश्वर की, आप सब कुछ अचीव कर रहे हो यहाँ पर। आप नंबर 1 हो, ठीक है, नंबर 1 की पोजीशन को आप बहुत जल्दी अचीव करने वाले हो। जैसे आप अभी देखना, भी आपको नंबर्स काफ़ी शो हो रहे होंगे, 11 नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, या 777 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, या 888 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। ये जैसे कहते हैं ना कि ये एक आपके, जो आपकी भविष्य के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए है। यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। ओके, तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि माइंड गेम तो उन्होंने बहुत तगड़ा खेला था आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला माइंड गेम खेला था, लेकिन उनका जैसे कहते हैं ना कि उनकी चली नहीं, उनका गेम है ना धरा का धरा रह गया।
ओके, और बाजी पलट गई, ठीक है। शतरंज का खिलाड़ी कोई और ही निकल गया, बल्कि वो मान रहे थे शतरंज का खिलाड़ी, वो अपने आप को मान रहे थे, लेकिन सब कुछ पलट दिया। 10 ऑफ पेंटिकल्स। जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझ रहा, वो अब आपको किन नज़रों से देख रहे हैं, सच बताओ ना। जैसे कहते हैं ना कि समय बदल रहा है भाई, आपका तो समय ही बदल रहा है टोटल, क्योंकि आपके घर में इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं, और मतलब यहाँ पर आप अपने फैमिली के लिए या बच्चों के लिए या जैसे आपका खुद का कोई ड्रीम है, अपने बड़े बुज़ुर्गों के लिए, अपने हर चीज़ के लिए, जैसे वो फैमिली से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। आप कुछ करना चाहते हो अपने बच्चों के लिए, जब मनी होती है, पैसा होता है यहाँ पर, क्योंकि एक टाइम पर तो जैसे आपके पास फिनिश हो चुका था, लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि वो जैसे कि पलट कर फिर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। यूनिवर्स की, जो मैंने बोला, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, बहुत अबंडेंस को आप, क्योंकि जो वो लोग सोच रहे हैं ना, उनका नज़रिया आपके प्रति क्या हो रहा है, आप मैजिशियन हो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनको पता है, भली बाती पता है उनको कि आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, ईश्वर की ब्लेसिंग, आपका ईश्वर, आपका परमात्मा जिस धर्म से वो आपके साथ में है यहाँ पर, ओके। तो उनको पता है कि जो भी आप मांगते हो वो देते हैं, क्योंकि आपके घर के हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी खुशियाँ, आपके हाव भाव, वो सब यहाँ पर लोग आपको देखते हैं, ठीक है। आपके घर में हो सकता है काफ़ी डिस्कशन चल रहा है किसी बात के ऊपर, यहाँ पर हो सकता है कोई फंक्शन हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात चल रही हो आपके घर में, ओके, या घर खरीदने की बात चल रही हो, या जैसे कहते हैं ना कि अबंडेंस, पैसा आना कहीं से भी, जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा आए कम आए, लेकिन आ ज़रूर आए कहीं ना कहीं से, चाहे कैसा भी आ रहा हो यहाँ पर, ओके। तो ये जैसे आपको जैसे कहते हैं ना कि उनकी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, और ये नज़रिया उनका जैसे आपके प्रति यहाँ पर बदल रहा है कि आपके घर परिवार में अब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, आपके घर में अबंडेंस है यहाँ पर, आपके घर में वो तमाम खुशियाँ हैं, ब्लेसिंग्स हैं, चाहे वो किसी से रिलेटेड भी हो, आप यहाँ पर, आप अपने घर में खुश हो, हैप्पी हो यहाँ पर, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पैसा बताते हैं यहाँ पर, ये 10 है यहाँ पर, ओके। जैसे आप है ना, हर चीज़ जो भी आप अपनी फैमिली से पैसा मांग रहे हो या बच्चों से रिलेटेड कोई ब्लेसिंग्स मांग रहे हो, ठीक है, तो वो सब जैसे कहते हैं ना कि उनका सच बताओ ना, ये लोग हैं ना आपका पीछा अभी भी नहीं छोड़ेंगे, ये कर तो अपना काम रहे हैं, फंसे, देखो जिसकी जो नीयत होती है, फितरत होती है, वो कभी नहीं बदलती है, ठीक है। ये अपने काम में लगे हुए हैं, बेशक परेशान हो रहे हैं, इनके काम खुद नहीं बन रहे, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या ताकाझाकी करना, वो बंद नहीं करते। उनको बड़ा शौक आता है, उसको जैसे कहते हैं ना कि टॉनिक ऊर्जा उनको वहीं से मिलती है। जब तक वो दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जब तक दूसरों के बारे में उन्हें कुछ 4-5 बातें उन्हें पता नहीं चलेगी, तो उनका दिन नहीं कटता, उनका खाना हजम नहीं होता है। अभी भी वो आपकी ज़िंदगी में जैसे क्या चल रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या किस बात पे डिस्कशन चल रहा है, ओके, उनको सब पता होता है, उनको सब पता होता है, ठीक है, क्योंकि उनका ध्यान है ना आपके परिवार, आपके पैसे, ठीक है, आपकी ब्लेसिंग्स, आप क्या अचीव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब जैसे कहते हैं ना कि उनको बड़ी उत्सुकता होती है इन सब चीज़ों को जानने के लिए, ओके। और मतलब जैसे आप उनकी जो नज़रें हैं ना, आपकी फैमिली, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ब्लेसिंग, इन सब पे नज़रें हैं उनकी यहाँ, ओके। किंग ऑफ कप्स, जो मैंने बोला ना अभी आपको कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ज़्यादा इमोशनल, जो इस कार्ड को मैं पहले इंट्यूटिवली पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आप ये हो और ये वो हैं, ठीक है। आप जैसे आप बहुत कुछ यहाँ पर अचीव कर रहे हो या भविष्य में आप करोगे ज़रूर, ओके। आपको वो तमाम खुशियाँ आपकी फैमिली से रिलेटेड अबंडेंस, वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, ठीक है, और उसको आप जैसे कहते हैं ना कि उसके साथ आप काफ़ी खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। आपकी दिली तमन्ना है, सच बताओ ना, आपकी एक बहुत बड़ी दिली तमन्ना है, क्योंकि आप प्रेम से भरे हुए हो, करुणा से भरे हुए हो यहाँ पर। आप किसी के साथ छल या चीटिंग, धोखा आप नहीं कर सकते हो। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको जैसे अपनी ज़िंदगी से मतलब होता है, यहाँ पर किसी दूसरे की ज़िंदगी से मतलब नहीं है आपको,
ओके, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट, इमोशनल और वाटर साइन हो सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। सब अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर ले लेना, लेकिन यहाँ पर आपको जैसे वो तमाम खुशियाँ आपके जीवन में यहाँ पर आ रही हैं। और जैसे इसको जैसे कहते हैं ना कि उनका नज़रिया, माय गॉड, उनका नज़रिया कैसा, नज़रें कहाँ हैं उनकी, नज़रें तो अभी भी आप ही के ऊपर हैं, ओके। नज़रिया बदल रहा है, लेकिन बदल ज़रूर रहा है, लेकिन फितरत अभी भी वही है। वो जैसे कहते हैं ना कि अभी भी आपको आपके घर में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कैसे कर रहे हो, वो जैसे वो उनके उसमें नहीं जाने वाले, ठीक है। और चालाकी बच के रहना, जो मैंने फर्स्ट में इंट्रो में मैसेज दिया है आपको कि बच कर रहना आप, ओके। क्यों? क्योंकि ये आपकी तरफ फिर से आना चाहते हैं, ओके। अल्टर्डा पहले जैसे मैंने बोला ना, बहुत आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि जो भी परिस्थिति थी, समय होता था, उसके साथ आप डीलिंग नहीं कर पाते थे, उसको जैसे उसके साथ डील नहीं कर पाते थे, उसको उस जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है आपकी, उसका सॉल्यूशन आप शायद नहीं कर, क्योंकि आपका जैसे कहते हैं ना कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। यहाँ पर बहुत शर्मीला मिजाज, बहुत जैसे कहते हैं ना कि जो दिल से सोचते हैं ना, और मन और दिल है ना, ये दोनों चीज़ें लगभग एक जैसी ही होती हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि आपका आप बहुत शर्मीला मिजाज, जैसे कहते हैं ना कि आपको हर चीज़ में जैसे आपको एक हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई मोटिवेट करे, आपकी कोई हेल्प करे, है ना। आप जैसे पीछे से हर चीज़ को देखना चाहते थे, आगे आना नहीं चाहते थे आप यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अब टोटली यहाँ पर बदल गए हो आप, और इसकी वजह से उन लोगों का नज़रिया बदल रहा है आपके प्रति। अब आप जैसे ये नहीं हो कि पीछे से चुप कर देखना, है ना, जैसे नहीं मैं आगे नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे सक्सेस नहीं, अब वो नहीं हो आप। अब तो आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपको जैसे सच बताओ ना, जिसके साथ ईश्वर होता है, परमात्मा होता है, वो क्या नहीं कर सकता। अब तो आप जो सोचोगे, जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, जिस चीज़ में भी आपको सक्सेस चाहिए, उसे आप उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और वो आप अचीव कर कर रहोगे, ठीक है। क्योंकि एक सच बताओ ना, आपकी जो कमज़ोरी थी ना, यूनिवर्स ने, ठीक है, जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे, और वही कमज़ोरी जैसे कहते हैं ना, जड़ से ख़त्म करी है आपकी यूनिवर्स ने, आपके ईश्वर ने, आपके परमात्मा, जैसे वो जड़ी काट डाली है। जब आप सच बताओ ना, एक टाइम ऐसा आया होगा कि बड़ा दुख, बड़ा दर्द आपको लगा होगा, वो असहनीय पीड़ा, क्योंकि वो यूनिवर्स की ही एक मार थी आपके ऊपर। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि घाव होता है, जब हमारे अंदर घाव होते हैं, जब हमारी कोई कमज़ोरी होती है, ठीक है, तो उसे लाइफ से निकालना, उस घाव को भरना, या हमारी कोई ऐसी आदत या हैबिट्स है, हमारा ऐसा नेचर है, स्वभाव है, जिसे उसे बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसको बदलने में, ठीक है, घाव को भरने में, हर चीज़ को बदलने में बड़ी पीड़ा होती, कष्ट होता, तकलीफ होती है, लेकिन वो हुआ है, वो किया है यूनिवर्स ने। आपकी जो भी कमज़ोरी थी, यूनिवर्स ने वो आपकी ताकत बना दी है। अब कोई भी जैसे कहते हैं ना कि अब आप वो पहले वाले तो हो ही नहीं। अब मैं सच बताऊँ ना, एक बात बताऊँ मैं आपको, पहले ये लोग है ना आगे से वार करते थे आपके ऊपर, ये लोग आगे से वार करते थे, अब ये पीछे से वार करते हैं आपके ऊपर। पीछे से पहले भी करते थे, लेकिन आगे होकर जैसे आपसे लड़ते थे। ये किसी किसी के साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अब ये लोग जैसे कहते हैं ना कि आपसे सामने से वार नहीं कर रहे हैं ये लोग, अब ये लोग है ना पीछे से वार कर रहे हैं। पीछे से जैसे कहते हैं ना कि अब ये आपसे है ना अपनी सिचुएशन में भी घिरे हुए हैं, ओके, और ये भाग रहे हैं आपसे, भाग तो रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आपके प्रति मतलब सोच रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है उनके दिमाग में, वो आपके सामने नहीं ला रहे हैं, वो पीछे चल रहा है उनके यहाँ पर, ओके। एंड कम्युनिटी, यस, जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे ना, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि उनका नज़रिया क्या है आपके लिए, ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। वो लोग जैसे
उन लोगों को पता है भाई आपको आपकी आपकी घर की स्थिति, आपकी मनन की स्थिति, आपका सब कुछ पता था उनको। लेकिन एक टाइम पर आपको बहुत दुखी देखा है, बहुत परेशान स्थिति से भागते हुए देखा, परेशान होते हुए देखा। लेकिन वो अब आपको जैसे सब हर चीज़ को आपके धीरे धीरे वो बदलता हुआ देख रहे हैं, आपको खुद को बदलता। एक टाइम पर जैसे आप किसी प्रॉब्लम में जकड़े हुए थे, लेकिन आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और अपने आप को इतना पावरफुल बना दिया, इतना आप अपने ईश्वर के नज़दीक चले गए, ईश्वर से इतना आपने जैसे आपका एक असीम कृपा ईश्वर की आपके ऊपर है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारा सब कुछ बदलाव आ रहा है। यहाँ पर टोटली मैं चेंज देख रही हूँ। पहले आप अपने आप को मतलब अपने आप को, अपने रूप को, आप हो कौन, आपकी जो असली रूप है, आपकी जो हकीकत है, आपकी जो सच्चाई है, ठीक है, आपके अंदर कुछ ऐसी गिफ्ट हैं जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको बताना चाहता था। जैसे कहते हैं कि वो जड़ी ख़त्म करी कमज़ोरी वाली, और आपको इतना पावरफुल बना दिया कि जिसकी वजह से आप बदल जाओ, आपका स्वरूप बदल जाए। और इस बदलते हुए स्वरूप को देखकर आपके जीवन में वो खुशियाँ आ रही हैं। अब आप जैसे पहले की तरह नहीं हो शर्मीले, अब तो आप खुल रहे हो। आपको जैसे मतलब कहते हैं ना कि एक अलग ही है आपका नज़रिया हर चीज़ का, ठीक है। यहाँ पर कोई मुझे ऐसा लग रहा है फैशन डिज़ाइनर हो सकता है, ड्रेसेस जैसे जो बनाता है ड्रेसेस कोई ऐसा काम जहाँ पर आप अपने आप को निखार रहे हो, ठीक है। ये एक ऐसी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आपका जैसे नेचर, आपके नेचर में बहुत चेंज देख रहे हो, आपके स्वभाव में बहुत ज़्यादा चेंज देख रहे हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा दुखी परेशान रहते थे, लेकिन अब आपको जैसे कहते हैं ना खुश होते हुए देख रहे हैं। बहुत अलग सा रूप है आपका निखर कर बाहर आ रहा है। ओके, सेकेंड चक्रा आर्कएंजल मेट्रोटॉन, यस, आर्कएंजल मेट्रोटॉन और यूनिवर्स ने जैसे आपको बदला है टोटली। यहाँ पर आपको ये एक मैजिशियन मैनिफेस्टेशन, ओके, ये एक, क्योंकि आप जो मैंने बताया यहाँ पर स्टार्टिंग में कि आपके अंदर इमोशनल हो, और जो इमोशनल होते दिल के सच्चे होते उनके अंदर परमात्मा होता है। तो आपके एंजल्स और यूनिवर्स ने जैसे आपको बदला है। आपके अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है जो अभी तक बंधी हुई थी, जिसका इस्तेमाल करना, जिसका यूज़ करना आपको आता ही नहीं था। लेकिन यूनिवर्स ने, एंजल्स ने जैसे आप किसी बंधन से आपको मुक्त कराया, और आपके पास जो पावर थी, जो साइकिक ऊर्जा थी, आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपकी थर्ड आई भी एक्टिव है, जिसकी वजह से आप जो यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो, मांग रहे हो, वो आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। ओके, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की आपके लिए। ब्लॉसिंग अबंडेंस, यहाँ पर अबंडेंस से आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो। जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे, कमज़ोर कहाँ से समझते थे आपको, कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, आप ज़ीरो हो, ज़ीरो ही रहोगे, ठीक है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि मतलब यहाँ पर वो जैसे कहते हैं ना कि कोई नीचे गिरता है तो उसकी भी एक सीमा होती है, उसका एक दायरा होता है। जब वो बिल्कुल नीचे जाएगा तो फिर वो जाएगा कहाँ, वो ऊपर ही उठेगा ना। तो यहाँ पर जैसे आपको ज़ीरो से ऊपर उठता हुआ देखकर, इतनी सारी ब्लेसिंग्स को देखकर, खुद के अंदर, दूसरों के, आपके अंदर इतना बदला कि एक टाइम पर आप जैसे बंधे हुए थे, आपकी शक्तियाँ बंधी हुई थी, आप कुछ अपनी लाइफ में चाह कर भी नहीं कर, लेकिन अब यहाँ पर जैसे आप अपनी लाइफ को बदल रहे हो। जो यूनिवर्स से, ईश्वर से, परमात्मा से मांग रहे हो वो दे रहे हैं आपको। वो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये हो कैसे रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बताया आपको नंबर्स काफ़ी 11 11 3 नंबर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। थिंकिंग में डेफिनेटली वो लोग भाई आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ेंगे। चलो ठीक है, एक काम उनको आपका भी दे दिया जाए। बहुत सोचते हैं वो आपके बारे में, बहुत चीटिंग, ठीक है, चीटिंग बहुत सोचते हैं आपके बारे में। वो सोचना बंद नहीं करेंगे। ओके, तो सोचने दो उन लोगों को क्या सोच रहे हैं वो, ठीक है। मैं
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डेस्टिनी, यस, किस्मत अब आपका साथ दे रही है, वक्त आपका साथ दे रहा है, क्योंकि अब आपने जो एक बुरा वक्त था, बुरे समय था, आपने उसके साथ डील करी और उस बुरे वक्त बुरे समय से आप बाहर कर निकल रहे हो। अब आप बैलेंस हो, किस्मत आपका साथ दे रही है, एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर आप डेस्टिनी में, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो लिखा है आपकी डेस्टिनी में, डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि बहुत आप जो अचीव करना चाहते हो, ठीक है, जो भी यूनिवर्स से मांगोगे बैलेंस होकर, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वो पावर दे रखी, वो शक्ति आपको दे रखी, आपकी थर्ड आई ओपन है यहाँ पर, ठीक है। आप अच्छे से मैनिफेस्ट करो, जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना बैलेंस होके वो आपको मिलेगा, क्योंकि वो पावर, वो शक्ति है आपके पास, इन्फिनिटी है यहाँ पर, मतलब ब्लेस्ड। ओके, 8 नंबर अबंडस, यहाँ पर अबंडस, आप अबंडस को मैनिफेस्ट कर रहे हो और डेस्टिनी आपके साथ में है, किस्मत आपका साथ दे रही है यहाँ पर। बिल्कुल किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर नहीं समझो, कोई भी गिल्ट अपने अंदर रखने की, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जिसने भी जो भी किया, उसका गिल्ट अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको, ठीक है। एंड ओ गॉड, माय गॉड, क्या बोलूँ मैं, भोलेनाथ, जैसे सच बताऊँ ना, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं थर्ड टाइम इस बात को दोहरा रही हूँ कि आपके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे, उसका मुंह तोड़ जवाब कौन दे रहे हैं? भोलेनाथ आपका, उनको मुंह तोड़ जवाब उनको मिल रहा है उनका रिटर्न में, कि किसी को भी कमज़ोर समझने की गलती मत करना। और सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ी गलती उन लोगों ने आपकी यही करी थी कि आपको कमज़ोर समझा था उन्होंने। जिसके साथ परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, वो कभी कमज़ोर नहीं होता है। बेशक वो दिल से सोचता है, ठीक है, दिल से काम करता है, मन का सच्चा होता है, मन का साफ होता है, ठीक है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं होता है। ओके, वो कमज़ोर नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा रहता है। तो आपके साथ भोलेनाथ है यहाँ पर, भोलेनाथ की ब्लेसिंग से, भोलेनाथ का आशीर्वाद है आपके साथ। जो मैं यहाँ पर थर्ड आई, ये जो पावर, ये शक्ति आपको जो मिली है ना, ये भोलेनाथ की असीम कृपा से यहाँ पर मिली है। आपकी थर्ड आई, तीसरी आँख किसने खोली है? भोलेनाथ ने खोली है। एंजल्स की 80 एंजल्स का साथ भी आपके साथ यहाँ पर रहा है। और जैसे भोलेनाथ, शिव शक्ति आपको वो आपकी घर की या आपकी खुद की जो भी कमज़ोरी थी, जो भी दुख दर्द थे, जो भी परेशानी थी, वो सब यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। जिसकी वजह से आपके पास वो शक्तियाँ थी, वो पावर थी, लेकिन वो बंधी हुई थी, ठीक है, बंधे हुए थे, लेकिन वो सब बांधा है आपकी जो भी ब्लॉकेज थे आपके अंदर, जिसकी वजह से आप अपनी पावर का, अपनी थर्ड आई जो भी एक्टिव थी आपकी, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो बंधनों से आपको मुक्त किया, आपके ब्लॉकेज, आपके रास्ते में जो भी आपके बाधाएं थी, वो सब यहाँ पर भोलेनाथ ने आपकी रिमूव करी हैं। और आपका रूट चक्रा जो कि जड़ थी आपकी, वही कमज़ोर थी, वही निकाल कर फेंक दी आपकी, और आपको जड़ से फिर से आपको खड़ा किया है। आपकी जड़ मजबूत हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको कोई हिला नहीं सकता, आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर है। ओके, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। अब आपके अंदर जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे, वो लोग पहले भी कोई ऐसे नहीं थे, महारथी नहीं थे, या कि उनके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, या बहुत एक्सपीरियंस उन्होंने, नहीं, उनके अंदर कुछ नहीं था। सिर्फ वो कहते हैं ना कि जो जैसा होता है उसके बारे में वो वैसा ही सोचता है। लेकिन यहाँ पर उन्हें नहीं पता था कि आप ब्लॉक हो रखे हो, बस आपको जैसे ईश्वर की कृपा की ज़रूरत थी। आपके अंदर तो खुद यहाँ पर परमात्मा, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ आपके लिए, आपके अंदर परमात्मा बसा हुआ है। इंक्रीज अवेयरनेस, आपको ईश्वर ने वो अवेयरनेस दे दी, वो ज्ञान दे दिया, वो नॉलेज आपको दे दी है, ठीक है। आप भोलेनाथ के भक्त हो, ओम की चैंटिंग करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। वो उन लोगों को जैसे भोलेनाथ, ठीक है, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको वो पावर, वो शक्ति आपकी दे दी है। ओके, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।